नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया कि क्यों संविधान के कानूनों को जानना इतना जरूरी है भारत के हर एक नागरिक को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही इतना बड़ा विषय है। हालांकि हमारा टॉपिक भारत के संविधान का हर एक पन्ने को जानना है, लेकिन अगर आप में से किसी को दिलचस्पी हो भारत के संविधान के इतिहास को जानने का कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ड्राफ्टिंग के दौरान कौन से ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स वहां मौजूद थे, भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा रोल क्यों रहा, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भारत के संविधान का, क्या आजादी के पहले कोई संविधान नहीं था, अगर थी तो कैसी थी। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जहां से आप इजीली जान सकते हैं, जैसे कि ये कुछ इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट। और अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट्री या वीडियोस के फॉर्म में देखना है तो यूट्यूब में संविधान वाले चैनल को जरूर विजिट कर सकते हैं। साथ ही ये कुछ बुक्स अवेलेबल है अमेज़न पर, इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में एक प्रियम्बल लिखा है जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बुक का एक ओवरव्यू है। पहले एक बार इस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसे हम डिटेल में समझेंगे। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब आइए जानते हैं इस टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India, यानी ये संविधान किसी एक व्यक्ति की विचारधारा से नहीं बल्कि सबके हित को देखते हुए इस भारत के नागरिकों के द्वारा बहुत ही गंभीरता से इस संविधान को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें भारत एक सोवरेन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र जिसमें बाहरी देशों का कोई नियंत्रण ना हो, सोशलिस्ट, जिसे हिंदी में समाजवादी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा समाज जिसमें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो सभी वर्गों के बीच में समानता और न्याय को बढ़ावा देते हैं। हालांकि जब संविधान बना तब भीमराव अंबेडकर थे तो उस समय की बात अलग रही, पर दोस्तों आज के समय में कितनी समानता है ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। सेक्युलर यानी एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जिसमें कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होता और सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान दिया जाता है। दोस्तों एक बात फिर कहना चाहूंगी, सर्वे जरूर करिएगा। संविधान के अनुसार भारत में धर्म एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुन सके। रिपब्लिक गणराज्य, जिसका मतलब होता है एक ऐसा देश का प्रमुख यानी मुख्य जिसे हम राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कहा जाता है, उन्हें देश के जनता द्वारा चुना जाता है सांसद और राज्य विधानसभा के माध्यम से। आइए देखते हैं इस प्रियम्बल के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स, जो कि है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस, जिसे न्याय कहते हैं। दोस्तों जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सभी को समान रूप से न्याय मिलना। फिर आता है लिबर्टी यानी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, जिसमें भारत की जनता का पर्सनल थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव्स, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से फ्रीडम हो, कोई रोक टोक नहीं। इक्वालिटी, जिसे समानता कहते हैं, सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हर एक नागरिक को, फिर वो चाहे कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर का क्यों ना हो, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगी, मेरी हर एक बात ध्यान से सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बातें भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचना जरूरी है ताकि आप लोग खुद ही सर्वे कर जान सकते हो कि जो भारत का संविधान बना है भारतवासियों के हित के लिए, क्या वाकई में भारत उसके अनुसार चल रहा है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्रियम्बल के 4th ऑब्जेक्टिव में लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फ्रेटर्निटी। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसमें सभी वर्गों के बीच में भाईचारा और एकता की भावना हो, जिससे भारत देश एक मजबूत और यूनिटी के माध्यम से हमारा ये देश आगे बढ़ सके। अगर देश में धर्म के मध्य में एकता ही नहीं होगी
फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म और जो एक कास्टिज्म बना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र के बीच में एकता ही नहीं होगी तो क्या ऐसा देश कभी आगे बढ़ सकता है दूसरे देशों से? दोस्तों, देश को आगे बढ़ना डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ यही काफी नहीं होता, बल्कि देश के हर एक नागरिक भी खुश रहने पर ही असली डेवलपमेंट और ग्रोथ माना जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, यूं ही हमारा जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया, बल्कि इसे बहुत ही सोच समझकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो आज हमने भारत के संविधान का पहला पन्ना प्रीएम्बल के माध्यम से जान गए, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का एक ग्लिम्पसेस है। दोस्तों, आप लोग सर्वे कर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अभी हमारा भारत का संविधान के अनुसार भारत चल रहा है या नहीं, क्योंकि इस बात का खबर मुझे नहीं है, हमसे ज्यादा आप समझदार हो, तो मैं आप लोग से ही चर्चा करना चाहूंगी। तब तक आगे के सफर तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।